वणक्कम पूर्वोत्तर। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर में एक बार फिर गंभीर जातीय हिंसा देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि हिंसा का मुख्य कारण संदिग्ध आदिवासी उग्रवादी हैं। देखा जाए तो मणिपुर में हाल के हमलों ने विशेष रूप से इम्फाल घाटी में तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। देश मणिपुर के हालात को लेकर चिंतित है और उस समय का इंतजार कर रहा है जब राज्य में शांति पूर्ण रूप से बहाल होगी। मणिपुर में हिंसा के ताजा हालात को देखकर लोगों के मन में यह प्रश्न भी उठ रहा है कि आखिर शांति की ओर बढ़ता राज्य अचानक कैसे हिंसा के मार्ग पर चला गया। दरअसल हाल की कुछ घटनाओं को जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि हिंसा की आग को भड़काने में इन प्रकरणों ने काफी महती भूमिका निभाई है। शांति की ओर लौटते मणिपुर को फिर से अशांत करने और राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के उद्देश्य से एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। 6 अगस्त को सामने आए एक कथित ऑडियो क्लिप में एक समुदाय के बारे में कथित तौर पर मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी थी। हालांकि इस संबंध में सरकार ने 8 और 20 अगस्त को 2 आधिकारिक बयानों के साथ स्थिति को स्पष्ट करते हुए दावा किया कि रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसका उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा भड़काना और शांति प्रक्रिया को बाधित करना था। लेकिन इस क्लिप के जरिए नुकसान हो चुका था और जनता का गुस्सा बढ़ चुका था। इसके अलावा 12 अगस्त को राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कुकी जो जनजाति के एक उपसमूह थडो समुदाय के साथ शांति वार्ता की योजना की जो घोषणा की उसे भी विफल करा दिया गया। मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा में किए गए ऐलान के 2 दिन बाद ही थडो जनजाति परिषद जनरल मुख्यालय ने मुख्यमंत्री के बयान को खारिज करते हुए इसे आधारहीन बताया और कहा कि उनकी भागीदारी के बिना कोई भी बातचीत अमान्य होगी। इसके बाद 27 अगस्त को अज्ञात बंदूकधारियों ने चुराचांदपुर जिले में थाडो समुदाय के सदस्य और बीजेपी प्रवक्ता टी माइकल लामजाथांग हाउकिप के आवास पर हमला कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस हमले को राज्य की एकता और अखंडता के लिए सीधी चुनौती बताया, लेकिन मुख्यमंत्री के कड़े बयान की परवाह नहीं करते हुए एक सप्ताह बाद हाउकिप के पैतृक घर में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। बीरेन्द्र सिंह ने केंद्र सरकार के समर्थन से 5 से 6 महीने के भीतर सामान्य स्थिति बहाल करने का वादा किया और नागा बीजेपी विधायक डिगांग लुंग गंगमेई को कुकी जो और मैतेई प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए एक दूत के रूप में नियुक्त किया। लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद यानी 31 अगस्त को कुकी जो समुदाय के सदस्यों ने कुकीलैंड के लिए एक अलग प्रशासन की मांग करते हुए और सीएम की विवादास्पद टिप्पणियों वाले वायरल वीडियो क्लिप के विरोध में 3 रैलियां आयोजित कर दी। इसके बाद 1 सितंबर को हिंसा तब बढ़ गई जब संदिग्ध आदिवासी उग्रवादियों ने इम्फाल पश्चिम जिले के गांवों पर विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन का उपयोग करके हवाई हमले किए। इसमें 2 ग्रामीणों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। उन्नत आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके उग्रवादियों द्वारा कौटुक गांव को निशाना बनाया गया। अगले दिन एक और ड्रोन हमले में इंडिया रिजर्व बटालियन के 3 बंकर क्षतिग्रस्त कर दिए गए। इसके बाद 6 सितंबर को संदिग्ध आतंकवादियों ने बिष्णुपुर में रॉकेट हमले किए जिसमें 70 वर्षीय एक पुजारी की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। इसके बाद 7 सितंबर को जिरीबम में गोलीबारी में 6 और लोग मारे गए, जिसके बाद सरकार को निगरानी के लिए सेना के हेलीकॉप्टर तैनात करने पड़े। इस स्थिति को देखते हुए सीएम के दामाद और बीजेपी विधायक आर.के. इमो सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मणिपुर में तैनात 60,000 केंद्रीय बलों पर सवाल उठाए। उन्होंने बढ़ती हिंसा के दौरान केंद्रीय बलों पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाते हुए उन्हें बदलने का आह्वान कर दिया। इस बीच इम्फाल में छात्र सड़कों पर उतर आए और कानून और व्यवस्था का नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपने की मांग की। देखा जाए तो स्थिति अस्थिर बनी हुई है तथा राज्य और केंद्र दोनों सरकारों पर संकट को हल करने और मणिपुर में शांति बहाल करने का दबाव बढ़ रहा है। इन सब घटनाओं से एक चीज और स्पष्ट होती है कि जैसे ही सरकार शांति की दिशा में कोई कदम उठाती है, उसे विफल करने के लिए अदृश्य शक्तियां एकदम सक्रिय हो जाती हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।